आज का दिव्य संदेश शुरू होता है एक कहानी से, क्योंकि कई बार संदेश सीधा नहीं बोला जाता। पहले आपको महसूस कराना पड़ता है कि आपके भीतर क्या छुपा बैठा है। एक छोटा सा गांव था जहां रात के समय लोग अपने घरों में जल्दी बंद हो जाते थे, क्योंकि कहते थे एक चुड़ैल है जो घरों में नहीं लोगों के अंदर बैठती है। उसे कोई पेड़ पर नहीं देखता, ना सुनसान रास्तों पर, ना कच्चे घरों के ऊपर। वो बस जब कोई अकेला होता, थका हुआ होता या टूटा हुआ होता, तब उसके अंदर से एक आवाज उठती और लोग कहते ये चुड़ैल है। पर असल में वो चुड़ैल बाहर नहीं, भीतर थी। गांव में एक लड़का था, आरव। सहमी हुई आंखें, रात को नींद नहीं आती, हर बात पर डर लगता। उसे लगता था कि कोई परछाई उसके पीछे चल रही है, कोई उसके नाम से उसे पुकार रहा है, कोई उसका यकीन तोड़ रहा है, पर उसे दिखता कुछ भी नहीं। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और गांव के एक बूढ़े साधु से पूछा, बाबा मेरे अंदर कौन है? साधु मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से जवाब पता हो। उन्होंने कहा, वो चुड़ैल तेरे अंदर नहीं आई, वो खुद तूने पाल रखी है। आरव चौंक गया। मैंने? साधु बोले, हाँ, जब तू डर को जगह देता है वो चुड़ैल बन जाती है, जब तू शक को जगह देता है वो चुड़ैल बन जाती है, जब तू अपनी कीमत भूल जाता है वो चुड़ैल तेरे कान में फुसफुसाती है, तू कुछ नहीं है, तू हार जाएगा, तू अकेला है। साधु ने अपनी लकड़ी उठाई और जमीन पर एक गोल घेरा खींचकर बोले, जब ये चुड़ैल किसी को पकड़ती है तो बाहर नहीं दिखाई देती, पर अंदर का सुकून सबसे पहले खा जाती है। उस रात आरव सोने गया। कमरा अंधेरा था, हवा खिड़की से टकरा रही थी और अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी, तू अकेला है, तू कमजोर है, कोई तेरी नहीं सुनेगा। आरव की सांस तेज हो गई, दिल धड़कने लगा, कमरे की हवा जैसे भारी हो गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल सामने खड़ा है, पर वो दिखाई नहीं दे रहा। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई छाया उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर देख रही हो। उसने आंखें कसकर बंद कर ली और उसका डर चिल्लाया, ये चुड़ैल सच में मेरे अंदर आ गई है। तभी उसे वही साधु की बात याद आई, जब तू डर को पहचान लेता है वो तुझ पर राज नहीं कर सकता। आरव ने हिम्मत जुटाई, धीरी आवाज में बोला, अगर तू मेरे अंदर है तो बाहर आ। कमरा शांत हो गया, हर आवाज रुक गई, सांसें धीमी हो गई और अगले ही पल एक काली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उसके लंबे बाल, टेढ़ा माथा और जलती हुई आंखें, सब कुछ जैसे हकीकत बन गया। लेकिन जैसे ही आरव ने उस आकृति को देखा वो सिकुड़ने लगी, छोटी होने लगी और धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गई। क्यों? क्योंकि उसने उसे पहचान लिया था, उसने हिम्मत कर ली थी, वो अब उसे कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अब सुनो, ये कहानी आरव की नहीं है, ये आपकी है। आपके अंदर भी एक चुड़ैल बैठी है जो आपको डराती है, आपको छोटा महसूस कराती है, आपके सपनों को खा जाती है, आपके आत्मविश्वास को चुपके से चूसती है। वो बोलती है, तू नहीं कर पाएगा, तू अकेला है, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, और आप मान लेते हैं। पर सच ये है, इस चुड़ैल की असली शक्ति सिर्फ आपकी मान्यता है। जैसे ही आप उसे पहचान लेते हैं वो कमजोर पड़ जाती है, जैसे ही आप अपनी हिम्मत वापस लेते हैं वो गायब हो जाती है। आज का दिव्य संदेश बस इतना है, आपके भीतर बैठी चुड़ैल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब तक आप उसे अपने डर से खाना न खिलाएं। आज रात सोने से पहले बस एक बात याद रखना, मैं अपने डर का मालिक हूँ, मेरे अंदर कोई चुड़ैल नहीं टिक सकती। और यकीन मानिए, जिस दिन आप ये कह देना सीख गए, आपकी जिंदगी से हर छाया, हर डर, हर कमजोरी धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो जाएगी। आज का दिव्य संदेश शुरू करने से पहले एक पल अपनी सांसों को सुनिए और थोड़ा आसपास का माहौल महसूस कीजिए। कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि कोई अदृश्य चीज आपके बहुत करीब खड़ी है, जैसे कोई ठंडी हवा आपके कंधे को छूकर निकल गई हो, जैसे किसी की आंखें आपको अंधेरे में घूर रही हो। आपको लगता है ना कि कोई है, पर दिखता नहीं, शायद क्योंकि वो सच में मौजूद है। आज का संदेश एक ऐसी शक्ति के बारे में है जो कभी सीधे सामने नहीं आती, बस महसूस होती है। कुछ रातों में आपको लगता है कोई आपके कमरे के कोने में खड़ा है, अंधेरे में एक परछाई हल्की सी हिलती है, खिड़की के पास कोई आहट, आप पास जाते हैं तो कुछ नहीं, पर दिल जोर से धड़कता है, छाती भारी हो जाती है, कंधों पर भार सा महसूस होता है और आपको लगता है, क्या मेरे साथ कोई है? हाँ, एक चुड़ैल है, लेकिन वो बाहर नहीं रहती, वो आपके भीतर रहती है। ये अंदर की चुड़ैल कैसी होती है? ये आपको डराती है, आपका आत्मविश्वास तोड़ती है, आपको ऐसे वैसे ख्याल दिलाती है जो सामान्य समय में कभी नहीं आते। कभी अचानक डर लग जाता है, कभी बिना वजह दिल तेजी से धड़कने लगता है, कभी एक अजीब सी बेचैनी जो आपको चैन नहीं लेने देती। ये चुड़ैल आपका पीछा बाहर से नहीं करती, ये तो आपके मन के गहरे कोनों में छिपी होती है,
उन्हीं कोनों में जहां आपकी पुरानी चोटें, अधूरे शब्द, अधूरी बातें और पुरानी तकलीफें पड़ी होती है। और अब सुनिए सबसे बड़ा सच, ये चुड़ैल कोई भूत नहीं, कोई शक्तिशाली प्राणी नहीं, कोई बाहरी आक्रमण नहीं। ये वही दर्द है जिसे आपने सालों से दबा कर रखा है। ये वही दर्द है जिसे आपने कभी ठीक से सुना नहीं। ये वही टूटन है जिसे आपने स्वीकार नहीं किया। और जब भी आपका मन थोड़ा कमजोर होता है, ये चुड़ैल अपने कदमों की आहट देकर आपको फिर डराती है। ये चुड़ैल आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, ये तो बस आपको बताती है कि आपके अंदर कुछ अनसुलझा है। जब आपको लगता है कि कोई आप पर नजर रख रहा है, तो वो आपकी खुद की चिंता होती है। जब आपको लगता है कि कोई आपको नीचे गिरा देगा, तो वो आपके अंदर की इनसिक्योरिटी होती है। जब आपको लगता है कुछ बुरा होने वाला है, तो वो आपका धीमा पड़ा आत्मविश्वास बोल रहा होता है। असली चुड़ैल कोई बाहरी शक्ति नहीं, वो आपके अंदर की आवाज है जो चुप नहीं होती। लेकिन आज का दिव्य संदेश अंधकार पर खत्म नहीं होता, क्योंकि अंदर की चुड़ैल जितनी गहरी है, आपकी शक्ति उससे 100 गुना गहरी है। आपके भीतर एक ऐसी रोशनी है जो किसी भी डर, किसी भी परछाई, किसी भी चिंता को राख में बदल सकती है। जब आप खुद से बोलते हो मैं इस डर से बड़ा हूँ, तो चुड़ैल पिघलने लगती है। जब आप अपने पुराने दर्द को अपनाते हो, उस पर रोशनी डालते हो, तो वो डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। और उस दिन अंदर की चुड़ैल नहीं मरती, वो आपकी शक्ति बन जाती है। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो। आपके आसपास एक दिव्य कवच है जिसे कोई अंधेरा छू तक नहीं सकता। आपके डर आपको रोक सकते हैं, पर छू नहीं सकते। आपकी चिंताएं आपको हिलाती हैं, पर गिरा नहीं सकती, क्योंकि आपके साथ एक ऐसी शक्ति चलती है जो हर सांस, हर धड़कन, हर कदम की रक्षा करती है। जब आपकी रोशनी जागती है, तो अंदर की चुड़ैल खुद झुक जाती है। आज का अंतिम संदेश बहुत सरल है, डर से भागो मत, उसे पहचानो, उसे रोशनी में लाओ, और देखो वो खुद खत्म हो जाएगा। अंदर की चुड़ैल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि वो आपकी दुश्मन नहीं, आपके दर्द का पुराना साया है। और आप साये से नहीं डरते, आप तो वो रोशनी हो जिससे साया बनता है। आज से अंधकार आपका पीछा नहीं करेगा, आज से आप अपनी रोशनी से पहचाने जाओगे।